अगर मैं आपसे कहूं कि केदारनाथ के रास्ते पर एक ऐसा पथ है जहां लोग चलते तो हैं लेकिन लौटते वही नहीं हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह कहानी है उस भूले हुए रास्ते की जिसे स्थानीय लोग आज भी नाम लेकर नहीं बुलाते, सिर्फ इशारा करते हैं और धीरे से कहते हैं, उधर मत जाना। अक्टूबर की ठंडी शाम थी। मैं आरव और मेरा दोस्त विवान केदारनाथ दर्शन के बाद नीचे लौट रहे थे। मौसम अचानक बिगड़ गया। आसमान में बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई अदृश्य चीज पहाड़ों के बीच सांस ले रही हो। मुख्य रास्ता बंद कर दिया गया। एक स्थानीय आदमी ने हमें दूसरा रास्ता दिखाया। वो धीरे से बोला, जल्दी निकल जाओ, अंधेरा होने से पहले। मैंने पूछा क्यों? उसने जवाब नहीं दिया, बस हमारी तरफ ऐसे देखा जैसे वो हमें आखिरी बार देख रहा हो। रास्ता संकरा था। दोनों तरफ ऊंचे देवदार के पेड़, हवा में अजीब सी सीलन थी और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। अचानक विवान रुक गया। तूने सुना? मैंने कहा, क्या? उसने फुसफुसाया, किसी के पैरों की आवाज। हम दोनों रुके। पीछे कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर 3 जोड़ी पैरों के निशान थे। हम 2 थे, तीसरा कौन? अचानक घना कोहरा छा गया। इतना कि हाथ आगे बढ़ाओ तो उंगलियां भी साफ न दिखें। मोबाइल का नेटवर्क गायब। घड़ी शाम के 6:17 पर अटक गई। चलते चलते हमें एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, यह पथ 2013 की आपदा के बाद बंद है। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। 2013? तो फिर वो आदमी हमें यहाँ क्यों भेज गया? कुछ दूर आगे एक पुरानी झोपड़ी दिखी। अंदर हल्की रोशनी थी। हमने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ा आदमी निकला। उसकी आंखें असामान्य रूप से खाली थीं। वो बोला, तुम लोग फिर आ गए। मैंने कहा, हम पहली बार आए हैं। वो मुस्कुराया, सब यही कहते हैं। उसने हमें अंदर बुलाया। दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे। एक फोटो में 2 लड़के खड़े थे, मैं और विवान। वही कपड़े, वही चेहरे, लेकिन फोटो पर तारीख थी 15 जून 2013। हमने बूढ़े से पूछा, ये कैसे हो सकता है? वो बोला, उस साल जब बाढ़ आई, बहुत लोग इसी पथ पर फंसे थे। कुछ कभी नहीं लौटे। तुम भी उनमें थे। मेरे हाथ कांपने लगे। विवान गुस्से में बोला, ये मजाक है क्या? बूढ़ा शांत था। तुम लोग हर साल आते हो, उसी शाम, उसी वक्त, और फिर गायब हो जाते हो। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वो रास्ता अब दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ घना अंधेरा। अचानक जमीन कांपने लगी। हवा में पानी की गंध फैल गई। दूर से तेज बहते पानी की आवाज आने लगी। मुझे अचानक सब याद आने लगा। 2013 की वो रात। हम सच में यहाँ थे। हमने चेतावनी को नजरअंदाज किया। और फिर पहाड़ टूटा, पानी आया, और मैंने विवान की तरफ देखा। वो धीरे धीरे धुंध में घुल रहा था। आरव, शायद इस बार हम सच जान गए। उसकी आवाज हवा में खो गई। मैं अकेला खड़ा था। झोपड़ी गायब, बूढ़ा गायब। मैं मुख्य रास्ते पर खड़ा था। सामने कुछ यात्री खड़े थे।
उनमें से एक ने पूछा, भाई ऊपर जाने का शॉर्टकट किधर है? मेरे मुंह से खुद ब खुद निकला, उधर मत जाना। मैंने पीछे देखा, मिट्टी पर 3 जोड़ी पैरों के निशान थे और इस बार तीसरा निशान मेरा नहीं था। अगर वो पथ 2013 से बंद है तो आज भी हर साल 2 नए लड़कों के गायब होने की खबर क्यों आती है? और अगर आप कभी केदारनाथ जाएं और कोई अजनबी आपको शॉर्टकट बताए तो क्या आप उस रास्ते पर कदम रखेंगे या फिर आप भी उसी पथ का हिस्सा बन जाएंगे?